अच्छा जी, ये क्वेश्चन है 2008 का, क्वेश्चन नंबर 1 जो आज आपने सेलेक्ट किया है। इसके बीच में इसकी स्टेटमेंट ये है कि आपने एक एलडीआर को इन्वेस्टिगेट करना है कि वो कैसे लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, और जब उसके ऊपर लाइट इंटेंसिटी वेरी की जाती है फ्रॉम बाय चेंजिंग अ डिस्टेंस, तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। ये स्टेटमेंट उसकी लिखी हुई है, और जो रिलेशन है वो हमारे सामने है, R इज इक्वल टू के डी एन। आर रेजिस्टेंस ऑफ द एल डी आर है, और D is the distance of the light source from the LDR, और N और K आपस में कांस्टेंट हैं। इसके लिए हमने एक लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है, ठीक है। और रेजिस्टेंस की रेंज भी उसने दी हुई है, इट्स 100 ओहम एंड 500 किलो ओहम इन द डार्क के अंदर व्हेन देयर इज़ नो लाइट। मींस एक मीटर की अगर आपने ओहम मीटर यूज़ करना है फॉर फाइंडिंग रेजिस्टेंस, तो उसकी रेंज आपको गिवन होनी चाहिए, ठीक है। इसके विदिन होना चाहिए उसको, ठीक है। और साथ ये आइडिया भी मेंशन है, अगर किसी बच्चे के दिमाग से ये कॉन्सेप्ट निकल जाता है हाउ एलडीआर वर्क्स, तो एलडीआर के ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, और जब लाइट नहीं होती है, डार्क कंडीशंस होती हैं, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है। और ये हमारे पास वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमने अपना आंसर बेस करना है। तो लेट्स मेक द डायग्राम फर्स्ट। इसको ज़रा और फेयर कर लेते हैं डायग्राम को। सबसे पहले हम ऑप्टिकल बेंच बनाते हैं, बिकॉज वी हैव टू मूव एलडीआर या जो लाइट सोर्स है उसको मूव करना पड़ेगा। सो आई मार्क्ड इज एज ऑप्टिकल बेंच। डेफिनेटली आप इसको ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। यहाँ पर होल्डर्स में आप लगा दें LDR, ये होल्डर है, एंड दिस इज़ द LDR। LDR को सर्किट के साथ कनेक्ट करें, और यहाँ पर ओहम मीटर लगा दें, बिकॉज एम मीटर नहीं चलेगा, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और एंड के ऊपर कोई ग्राफ ड्रॉ करना है। So LDR associated with the resistance. Similarly, you have a light source, वो भी किसी होल्डर पे लगा होगा। This is the light source. It is connected to a variable power supply. इसका रीज़न बताता हूँ क्यों वेरिएबल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। Now you can move holder forward and backward. जब आप इसको पास रखा होगा आपने, तो इंटेंसिटी हाई होगी, आपने रीडिंग नोट कर लेनी है। फिर स्टेप वाइज आप उसको पीछे लेके जाते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। दिस इज़ द डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा, और इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस की रीडिंग पे फ़र्क पड़ेगा। सब बंदों को मेरी आवाज़ आई कि जो मैंने क्या एक्सप्लेन किया है? यस सर। ओके, ये सारा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वर्टिकल होल्डर्स को चेक करेंगे हम वगैरह। अब हमारे जो मेन पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के, वो क्या होते हैं कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, फिर हम कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो बताते हैं कांस्टेंट क्या है। फिर मेथड ऑफ टेकिंग मेजरमेंट्स, कैसे लेंगे मेजरमेंट्स। फिर मेजरमेंट्स लेते हुए गुड प्रोसीजर्स का कैसे ख्याल रखेंगे। प्रोसीजर्स का कैसे ख्याल रखेंगे। फिर हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस कैसे करनी है, और रिज़ल्ट को कैसे ढूंढना है, एनालिसिस, ठीक है। इन पॉइंट्स के ऊपर मैं आपके साथ अभी डिस्कशन करने लगा हूँ। अच्छा, अब आप जहाँ के उसने इक्वेशन दी थी हमें कि R इज इक्वल टू के डी एन, तो क्वांटिटीज़ तो दो आपस में रिलेट कर रही हैं, R और D, रेजिस्टेंस एंड D। इनमें से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? कौन बताएगा भाई?
सर डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है और आपका डिपेंडेंट। अच्छा है, जो स्टूडेंट नए हैं वो ये समझ लें, डिपेंडेंट वो क्वांटिटी होती है जो दूसरी क्वांटिटी के चेंज होने से चेंज होती है। तो एक्चुअली डिस्टेंस के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगी। तो जो इंडिपेंडेंट है वो आपका डिस्टेंस होगा, दैट इज़ द डिस्टेंस। ठीक है, जहाँ पर आप 1 से 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर? सर आप ये सर शुरू से आप इसका ख्याल रखोगे कि सर के कोई एक्सटर्नल लाइट सोर्स आपके उसके अंदर इंटरफेयर ना करे सर, क्योंकि वो आपकी रीडिंग्स को स्क्यू कर सकती है। अच्छा जी, ठीक है। इंटेंसिटी कांस्टेंट रखनी है सर। किसकी? और लाइट सोर्स की इंटेंसिटी, हाँ, इसकी वजह से आपने वेरिएबल वो लगवाया पावर सप्लाई। बिल्कुल, देखें चेंज करते रहेंगे, बिल्कुल उसके सही हिसाब से ऐसे हीट होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग कि नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट। मैंने आपको कहा था कांस्टेंट 1 से ज़्यादा लिखने की कोशिश किया करें आप। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट रखेंगे, और वो कैसे कांस्टेंट होती है? सर जो आप करंट ओ सर जो ईएमएफ होगी वो एक ही होगी। करंट को कांस्टेंट रखें। देखें, कोई भी सर्किट है इलेक्ट्रिसिटी का, जितना मर्जी एफिशिएंट हो, वो हीट ज़रूर बनाता है। जब हीट बनाएगा तो रेजिस्टेंस आएगी, रेजिस्टेंस से करंट ड्रॉप हो जाएगी, करंट ड्रॉप होगी तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? जी सर। ठीक है, मेरे गार्डन्स में कुछ लाइट्स लगी हुई हैं। जब हम कोई बारबेक्यू वगैरह करते हैं या कोई फंक्शन होता है तो वो लाइट्स ऑन करते हैं। उनमें से कुछ लाइट्स जो हैं वो फ्लैश लाइट्स हैं। तो वो जब ऑन करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाती है, लेकिन आफ्टर हाफ एन आवर उनकी लाइट्स कम हुई होती हैं। उसका रीज़न क्या है? सर्किट हीट अप हो जाता है और रेजिस्टेंस सर्किट की बढ़ जाती है। ठीक है, आपका जो रिलेशन चल रहा है वो डी और रेजिस्टेंस का चल रहा है, ये रिलेशन चल रहा है। करंट का और रेजिस्टेंस का रिलेशन नहीं चल रहा। तो बाकी जितने फैक्टर्स जो रीडिंग्स को चेंज कर दिया करेंगे या उस पर इफ़ेक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए आप क्या अरेंजमेंट करते हैं, उनमें आप कहोगे हम करंट को कांस्टेंट रखेंगे। तो फिर ये जो सर्किट है इसमें वेरिएबल पावर सप्लाई इस वजह से लगाई है कि अगर करंट रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू हीटिंग अप ऑफ द सर्किट, तो आप पावर सप्लाई को चेंज कर दें, उसके वोल्टेज को चेंज कर दें और करंट वापस अपनी जगह पे ले आए। ठीक है, तो आप क्या डिस्टेंस की वजह से भी इंटेंसिटी का नहीं इफेक्ट पड़ेगा? एलडीआर के ऊपर इंटेंसिटी उसकी कम या ज्यादा हो रही हो? नहीं, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस तो रिक्वायर्ड है ना, डिस्टेंस का तो रिलेशन है। अच्छा ठीक है, वो तो रिलेशन, जो चीज़ आउट ऑफ रिलेशन है उसको आपने कंट्रोल करना है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और बात भी हो सकती है, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की नो हाउ ज़्यादा है तो आप कह सकते हो कि काफ़ी देर सर्किट ऑन रहने। आपके पास इस वक्त 2 सर्किट है, एक सर्किट में लाइट ऑन हो रही है, दूसरे सर्किट में एलडीआर चल रहा है। एम आई राइट? और अगर एलडीआर को चलते हुए काफ़ी देर हो गई है तो उसके अंदर भी रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। एम आई राइट? तो फिर ये भी कांस्टेंट है कि टेम्परेचर ऑफ द एलडीआर शुड बी मेंटेन्ड। टेम्परेचर ऑफ एलडीआर शुड बी सेम। इसका मतलब है रीडिंग लेने के बाद उसको ऑफ कर दें आप। ठीक है, जब आप उसको कंट्रोल करने के लिए लिखेंगे। अच्छा, तो ये आपके कांस्टेंट्स आ गए मुख्तलिफ। क्या ये चीज़ कांस्टेंट हो सकती है कि हम इनके एंगल्स वगैरह चेंज ना होने दें, जिसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ द ऑपरेटर्स? हाशिर, आर यू लिसनिंग टू मी? नहीं बोल रहा? हाँ, कम आ रही है यार। अच्छा चलो, व्हाटएवर, किसी और से बात कर लेते हैं।
और कौन था, अहमद अशरफ, चलो तुम बताओ। देखो अगर एंगल चेंज हो जाता है तो भी तो फ़र्क पड़ सकता है ना। जी सर एंगल एज इन लाइट सोर्स का एलडीआर पे जो एंगल है उसकी बात कर रही है। वो हो जाए एलडीआर का अपना एंगल हो जाए, को हाथ लग गया तो जी किसी का मुंह दूसरी तरफ हो गया तो आप लिख जैसे सकते change हो हो जाएगा। ओरिएंटेशन of the operators should remain constant. Should remain constant. और ये आगे आप मेथड में इसको बताओगे कि कैसे तुमने कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं मेथड्स की तरफ। सेट अप द ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। Operators according to diagram. An optical bench is used. सर ऑप्टिकल बेंच क्या चीज़ है? ऑप्टिकल बेंच क्या होता है? जी सर। ये है कौन है? सर अहमद हसन। अहमद हसन। तुम पहले चले गए थे फिर आ गए दोबारा? सर मुझे लगा नहीं मेरी क्लास। अच्छा। एन ऑप्टिकल बेंच इज़ यूज्ड। देखो ऑप्टिकल बेंच एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म होता है। आपने कभी देखा हुआ है मूवी मेकिंग में, कभी कभी जैसे मूवी बनाई जाती है तो उसकी कुछ वीडियोस आती हैं कि जो कैमरा है वो एक रेलवे ट्रैक के ऊपर मूव कर रहा होता है और वो उस सीन को कवर कर रहा होता है। जी सर। उसका मतलब ये होता है कि वो अपना हॉरिजॉन्टल लेआउट जो है वो चेंज नहीं कर रहा, एक ही एंगल में आपको ऑल अराउंड वो पिक्चर कैप्चर करके देना चाह रहा है। तो ऑप्टिकल बेंच जो है ये हॉरिजॉन्टल बेंच होता है और जब आपने इसके ऊपर चीज़ें मूव कर रहे होते हैं तो उनकी जो परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन है वो चेंज नहीं होती है। होल्डर्स लगे होते हैं उनमें, तो होल्डर्स को आपने उस स्लॉट के अंदर आगे पीछे मूव करना होता है। ये नॉर्मली आइडियल ऑपरेटर्स है लेंसेज में। जब लेंस होल्डर में लगा हुआ है तो इमेज स्क्रीन एक होल्डर में लगी हुई है, दूसरे होल्डर पे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो आप उनके डिस्टेंस को वेरी करते जा रहे हैं। समझ गए? जी सर समझ गया हूँ। कैमरा और अकॉर्डिंग टू एन ऑप्टिकल बेंच इज यूज्ड to keep the angle of orientation same. Same for LDR and light source. ठीक है, आगे आपने all holders कौन कौन से वाले? LDR वाला और लाइट वाला should be perpendicular. ताकि लाइट इंटेंसिटी सेम फॉल करे। आप किन पॉइंट्स को कवर करें कि जो आपने कांस्टेंट रखे हैं उनको आप बता रहे हैं कि हाउ यू कंट्रोल देम, किस तरीके से इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी जो निकल रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं रीडिंग आपने नोट करनी है डिस्टेंस की। अब मीटर रॉड ऑप्टिकल बेंच में एक और काम होता है कि मीटर रॉड फिक्स होता है हॉरिजॉन्टली, तो आप रीडिंग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो हाउ यू कैलकुलेट, आप डी को कैसे कैलकुलेट करोगे जो डिस्टेंस है? गर्ल्स में से कोई मुझे बताएगा? गर्ल्स में से डी कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? देखिए जो ऑप्टिकल जो बेंच लगाई हुई है उसके ऊपर हम लेंथ मेजर करते हैं। लेंथ बाय यूजिंग मीटर रूल। ऑपरेटर्स का नाम ज़रूर देंगे। ठीक है, जब आप रीडिंग ले रहे हैं तो उसकी कोई गुड प्रैक्टिस बता सकते हैं? रीडिंग लेंगे कैसे जिसमें पैरेलक्स एरर आता है
जिसमें आप मार्किंग लगा के तो बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, इस किस्म की बातें आती हैं। तो ये आप रिप्रेजेंट करेंगे कि व्हाइल टेकिंग रीडिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल बेंच वी ट्राई टू अवॉइड पैरेलक्स एरर। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं कि स्लाइटली आप डिस्टेंस चेंज करेंगे in order to reduce the intensity of light that falls on the LDR, और फिर you take कितने sets of reading लोगे? Almost 6 set of reading होने चाहिए distance के। ठीक है, अब resistance कैसे मेजर करोगे? सर आपका ओम मीटर है, ओहम मीटर है, और आपने ओहम मीटर लिया हुआ है ऑफ सूटेबल रेंज, जो ऑलमोस्ट आपको 100 ओम और 500 ओम के बीच में रीडिंग दे देता है, और रीडिंग लेके आपने ऑफ कर देना है। क्यों ऑफ कर देना है? सर ताकि टेम्परेचर ऑफ LDR आपने जो कांस्टेंट बताया हो उसको कंट्रोल करने का तरीका बता रहे हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आर भी आ गई है, हाउ यू कीप द इंटेंसिटी कांस्टेंट, उसका तरीका कि आपने वेरिएबल पावर सप्लाई लगाई है, यूँ ही करंट रेजिस्टेंस बढ़ती है सर्किट में, करंट रिड्यूस होती है, आप वेरिएबल पावर सप्लाई को यूज़ करके करंट दोबारा रीइंस्टेट कर सकते हैं। तो यू हैव डन विद द D, यू हैव डन विद द R एंड यू हैव डन विद द कांस्टेंट्स, सबके साथ आपने ये काम कर लिया। ठीक है, कोई और ऐसी चीज़ जिसको आपने एम मीटर का पर्पस भी बता दिया, आपने ओहम मीटर का पर्पस भी बता दिया, ऑप्टिकल बेंच का पर्पस भी बता दिया। ठीक है, अब आप इक्वेशन की तरफ आ जाएं। R इज इक्वल टू KDN, इस इक्वेशन का ब्रेकअप बताएं मुझे। सर लॉग R और log of K प्लस N log D। ठीक है, इज इट ओके? अच्छा, अब आपके पास जो ग्राफ ड्रॉ होगा, आई होप कि नो डिस्टर्बेंस होगी, मेरा वैसे लेक्चर ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे सिग्नल ज़रा बेहतर। अच्छा, ग्राफ ड्रॉ है, एंड देन वी हैव किसके बीच में? लॉग ऑफ R में और लॉग ऑफ D में। और चूंकि उसने नहीं कहा है कि K और N फाइंड आउट करें, वरना आप कह देते जो ग्रेडियंट है वो बेसिकली log R ओवर log D है, तो दैट मेक्स N आपको बता दे, लेकिन उसने ये K और N फाइंड आउट करने का एक्सपेरिमेंट में कहा नहीं है। तो आपकी यहाँ तक ये इक्वेशन रहेगी, और इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर log K 0 आ जाता है तो पासिस थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि ये y इज इक्वल टू mx प्लस c है, दिस इक्वेशन। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन। इफ log of k इज इक्वल टू 0, मैथ्स वालों अगर हो सकता है k की वैल्यू 1 हो तो log 1 0 होता है। जी सर। तो ये आप बातें एक्स्ट्रा कर सकते हैं जितना आपके पास बेहतर नॉलेज है। तो इट विल पास थ्रू द ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन। ठीक है, आप मुझे बताएं सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होंगी? सर आप ब्लू लाइट गॉगल्स इस्तेमाल करें सर, ताकि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है सर वो उससे आपकी आंखें बच जाए सर। वो बेसिकली वो ऑब्जॉर्व कर लेती है उस वेवलेंथ को जो आइस को हार्म करती है। सर सेफ्टी गॉगल्स समझिए सर। सेफ्टी गॉगल्स हैं, अगर आपको आपके आई का भी तो एक लेंस है ना, वो सेंसिटिव है, आंखें बंद हो जाती हैं आपकी,
दूसरा ये था, अच्छा ये सारा गुड पॉइंट्स ये है कि आपने जो कांस्टेंट में लिखा था कोई एक्सटर्नल लाइट सोर्स ना हो, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि ये सारा एक्सपेरिमेंट एक डार्क रूम में परफॉर्म होगा जिसमें सिर्फ लाइट सोर्स वही होगा जो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जी सर। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस में अब चूँकि लैंप कवर्ड नहीं है तो आपका हाथ लग के वो हो सकता है आपका हाथ बर्न हो जाए, तो आप ग्लव्स यूज़ करें और गॉगल्स यूज़ करें। हो सकता है कई दफ़ा ये बल्ब वगैरह हीट अप होकर बर्स्ट भी हो जाते हैं, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटेंसिटी टू टेक द रीडिंग्स, मिसाल के तौर पे, तो आप गॉगल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी सेफ्टी प्रिकॉशंस डन हो जाती हैं, ठीक है।